नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं रामेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं शामली ज़िले की ग्राम पंचायत कुरमाली में और यहां से हमारे साथ प्रधान पद के युवा प्रत्याशी हैं वीरेंद्र मलिक और बिल्लू फौजी। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत में भूमिका रहने वाली है। तो बिल्लू जी, बताइए कि आप किस तरह से विकास कार्य कराना चाहते हो और ग्राम पंचायत में आपका सबसे पहला मुद्दा क्या रहने वाला है। जी नमस्कार, मैं बिल्लू फौजी, ग्राम पंचायत कुरमाली। मेरा सबसे पहला मुद्दा जो मैंने महसूस किया है अपने गांव में, सबसे पहले ये है कि हमारे गांव में पार्टीबाजी बेस पे चुनाव होते हैं। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि 50% जो जनता है वो 5 साल के लिए किसी भी जो योजना है उनसे वंचित रह जाती है, क्योंकि 50% ये आदमी एक प्रधान को चुनता है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रथा को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा। दूसरा मुद्दा यह है कि कोई भी सरकारी योजना कोई भी आती है तो अज्ञानतावश या कोई आदमी मतलब उसमें सफल नहीं है करने में, वो ऑफिसों के चक्कर काटता रहता है लेकिन उसके काम नहीं हो पाते। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में अगर मुझे मौका मिला तो अपना एक जन सेवा केंद्र अपनी निरीक्षता में बनाऊंगा और लोगों की सुविधा के लिए उसमें ज़रूरी कार्य करूंगा। और जो आपसी विवाद पंचायत में हो जाते हैं उन्हें किस तरह से आप कवर करने की कोशिश करोगे। जी, ये सबसे बड़ा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आपसी विवाद होके और थाने कचहरी लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ पे आर्थिक नुकसान भी है और उसके बाद में फैसला बाद में भी पंचायत के स्तर पे होना है। हालांकि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे पापा गांव के यूनियन अध्यक्ष हैं और हम लोगों के विवाद में काफ़ी कामयाब भी रहे आज तक उनके फैसले निपटाने में। आगे मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का कोई भी मुद्दा थाने कचहरी कोर्ट ना जाके गांव के गांव में ही निस्तारित किया जाए। तो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो पंचायत में बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आपकी क्या भूमिका रहने वाली है। हाँ, ये भी मतलब बहनें और बेटी के लिए भी बहुत बड़ा ये है कि उनमें निरक्षरता बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि हमारे गांव में इंटर कॉलेज है, 2-3 प्राथमिक ये विद्यालय भी है। बहुत आदमी ऐसे भी है जो प्रोत्साहित करते हैं बच्चियों को स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी आबादी ऐसी है कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। और महिला और बच्चे नहीं, जो लड़के हैं वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी मतलब उनके माँ बाप जो है वो मजदूर तबके के आदमी हैं और वो अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे कि वो उनको स्कूल या उस तरीके से पढ़ाई करा सके। तो उसको प्रोत्साहित करने का काम हम अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। युवा हो, आप युवा कैंडिडेट हो, युवाओं को आप क्या प्राथमिकता देना चाहोगे पंचायत में। युवाओं के लिए आपके क्या कदम उठाने वाले। युवाओं के लिए मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो वैसे भी मेरा युवाओं में काफ़ी मेरे बच्चे जो है वो सम्मान करते हैं और मैं उनके साथ में इन्वॉल्व रहता हूँ। खेल कूद हो या फिर ट्रेनिंग हो या उनको कोई भी चीज़ बताने हो तो मेरे साथ में युवा वर्ग बहुत अटैचमेंट में रहता है। मैं चाहता हूँ कि एक प्रशिक्षक कोई भी मैं लेके आऊँ और उनको एक सही रास्ता दिखाएं और उनको गाइड करें उनके परिजनों की सहमति से। मैं उनको बोलूँ परिजनों को कि बच्चों को यहाँ भेजो, और मैं एक प्रशिक्षक नियुक्त करना चाहूँगा जो उनको सही रास्ता दिखाकर और उनको कामयाबी दिलाए। जैसे आपकी ग्राम पंचायत में धार्मिक स्थल या सामाजिक स्थल है, उनकी क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर, कोई वृक्षारोपण इत्यादि। वृक्षारोपण हमारे गांव में बहुत हुआ है, पिछली योजना में बहुत हुआ है, लेकिन एक बार वृक्ष लगाने के बाद में फिर उसकी देखभाल नहीं होती। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हाँ, वृक्षारोपण कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है उसका। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, वृक्षारोपण हमारे पुराने प्रधान जी ने काफ़ी कराया लेकिन उनकी देखभाल नहीं कर पाए। जब वृक्षारोपण करा रहे हैं तो उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। तो मैं इन मुद्दों पे मतलब काम करना चाहूँगा। और दूसरे जो हमारे गांव में एंट्रेंस है चारों तरफ से, मैं चाहता हूँ कि उनके सड़कों के चारों तरफ पेड़ लगाए जाए जिससे कि बाहर से आने वाला आदमी ये कहे कि हाँ भाई, किसी अच्छी जगह किसी अच्छे गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं। जी। और कोई विशेष बात आप बताना चाहते हो, कोई विशेष मुद्दा आपका पंचायत में। बस मेन तो यही मुद्दे हैं मेरे, और बाकी एक पता नहीं, वो तो मैं आगे चल के देखूंगा। मनरेगा एक मेरा खास मुद्दा है। मैंने देखा है कि मनरेगा में पैसे आ रहे हैं और उसको लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि मनरेगा में ऐसे आदमियों का ही नाम दिया जाए जो काम करना चाहते हैं। उनके अकाउंट से पैसे निकाल के प्रधान काम करे, वो उचित नहीं है। वो मनरेगा का पैसा जिसके अकाउंट में है उसी से ग्राम पंचायत के अंदर काम कराना चाहिए। कोई चिकित्सालय, डिस्पेंसरी इत्यादि का पंचायत में निर्माण? चिकित्सालय हमारे यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वो वहाँ पे कार्य किया जाए। आगे चल के ये भी मेरे मुद्दों में रहेगा, अगर होगा तो मैं उसको संचालित करने की कोशिश करूँगा।